हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज 12 अप्रैल और 12 अप्रैल 2024 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आप सभी को राधे राधे। मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो पहला क्वेश्चन हमारे लिए होगा उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, इस क्लास का पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम चैनल स्टार IQ एजुकेशन से ले सकते हैं। ठीक है। और मंजिल बैच है अपना स्टार IQ एप्लीकेशन पे, आप लोग इसे भी अवेल कर सकते हैं ICT प्लस में जीके और करंट अफेयर्स के लिए। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने पर्यटकों और अधिकारियों के लिए पर्यटक सुविधा बनाने के लिए जम्मू और कश्मीर में 2.5 एकड़ जमीन खरीदने की घोषणा की है। ये सवाल मैंने आपको पिछली क्लास में पूछा था। इस सवाल का ठीक आंसर बहुत सारे बच्चों ने दिया था, महाराष्ट्र इसका ठीक आंसर था। और आज का पहला करंट अफेयर पढ़ें उससे पहले एक आप लोगों ने अभी थोड़े दिन पहले शायद 2-3 दिन पहले की बात है, जब कनीना महेंद्रगढ़ की बात है, कल ही की बात है, इवन 2 दिन क्या, ठीक है ना, जब ईद की बात है और वहाँ पे एक बस हादसा हुआ जिसमें 6 बच्चे जो है उनका डेथ हो गया। बहुत बहुत उनको श्रद्धांजलि है। पर उसी के चलते हुए अब हरियाणा के जो मुख्य सचिव है TVSN प्रसाद, इन्होंने नागरिक और पुलिस प्रशासन को अगले 10 दिनों के अंदर हर एक स्कूल बस और उसके फिटनेस मानक का निरीक्षण करने के लिए कड़े निर्देश दिए हैं। मतलब स्कूल में जाके बस का फिटनेस चेक करना जरूरी है। जैसे ये जो बस थी ये 2018 के अंदर इसका फिटनेस है वो ख़त्म हो चुका था। दूसरी बात, जो ड्राइवर था उसका जब चेकअप किया गया उसने सुबह सुबह ही एक CCTV फुटेज में पता लगा 7-7:30 बजे उसने दारू पी ली थी और फिर वो बस चला रहा था। तो ऐसी चीज़ों पे खैर ध्यान देना चाहिए। छुट्टी वाले दिन स्कूल लग रहा था। मैं तो एक बात कहता हूँ कि आपके घर परिवार में अगर बच्चा है, छुट्टी हो, ऐसी कोई ऑफिशियली सरकारी छुट्टी हो, तो उस दिन स्कूल लग रहा हो तो आपका ये पूरा फर्ज बनता है कि आप खुद स्कूल में जाएं या फ़ोन करें उनको और उनको तुरंत प्रभाव से कड़े शब्दों में बोले कि आप सरकारी छुट्टी के दिन ये स्कूल क्यों लगा रहे हैं। हालांकि स्कूल भले ही प्राइवेट हो लेकिन ऑफिशियली छुट्टी अनाउंस होती है और ये स्कूल या ये कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट लगाने का कोई आदेश नहीं होता है। हालांकि चलते रहते हैं वो बात अलग है, लेकिन आदेश नहीं होता है, इनको बंद करवाया जा सकता है। फर्ज बनता है। अब आप कहोगे सर ठीक है ये तो होनी थी, हो गई, ठीक है ये बात होनी थी, लेकिन अगर छुट्टी कर लेते तो क्या पता हादसा टल जाता। होनी को कुछ वक्त पे आगे पीछे, वो कहते हैं ना कि जब बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है तो थोड़ी देर मन को शांत कर लेने से रिश्ते सुधर जाते हैं, बातें बन जाती है। थोड़ा सा अहम, थोड़ा सा ईगो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाए तो सब कुछ नॉर्मल होता है। वरना कई बार बहुत तेज गुस्से में आके कुछ ऐसा बोल देते हैं कि जो बहुत लंबे कई दिनों तक के लिए घाव बन जाते हैं। बस वही बात है कि हो सकता है उस दिन के लिए टलती एक दिन की टले 100 दिन की टलती। आप थोड़ा इसके लिए अवेयर रहिएगा, इन फ्यूचर के लिए बता रहा हूँ। पढ़ने के साथ साथ अगर आपके परिवार में कोई छोटा बच्चा और स्कूल जा रहा है, ऐसे कोई ऑफिशियल गस्टेड हॉलीडेज होते हैं जिस दिन स्कूल लगे, तो आप कड़े शब्दों में बोलिएगा उन्हें कि ऐसे कैसे आप स्कूल लगा रहे हैं। इसे आपका पूरा फर्ज बनता है, भैया आप फीस देते हैं, ऐसी थोड़ी ना बात है। अभी नूंह जिला जेल विभाग में कार्यरत राकेश कात्यायन ने हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने की यात्रा स्टार्ट की है। इससे पहले राकेश कात्यायन और अफ्रीकी महाद्वीप की किस चोटी पर तिरंगा फहरा के भारत के सबसे पहले पर्वतारोही होने का इन्होंने गौरव हासिल किया। तो इस सवाल का ठीक आंसर रहेगा किलिमंजारो। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का ठीक रहेगा। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पे ये पहले चढ़े थे। अब ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के लिए चलना स्टार्ट किया है इन्होंने 12 तारीख को, ठीक है ना, 12 तारीख को, यानी कि 12 अप्रैल को जो है ना इन्होंने ये अपना फतेह स्टार्ट किया है। और अब ये जो है ना माउंट किलिमंजारो पे ऑलरेडी ये फतेह कर चुके थे 5,895 मीटर, या कह सकते हो 19,341 फीट पे। केवल 15 घंटे के अंदर ही इन्होंने पूरा कर दिया था ये अपना मिशन। इस करके इतने कम समय में काम पूरा करने वाले भारत के पहले पर्वतारोही बने थे ये। माउंट किलिमंजारो जो है ना ये वॉल्केनो है, एक प्रकार का डॉर्मेट वॉल्केनो है जो कि लोकेटेड है माउंट किलिमंजारो वाले रीजन के अंदर ही, तंजानिया में पड़ती है ये। और ये वॉल्केनिक कॉन्स बना हुआ है और यहाँ पे बहुत सारी जनजातियां वगैरह भी उस इसके आसपास के क्षेत्र में जो है ना पाई जाती है। अब से पहले ये 7,100 मीटर की चोटी पर तिरंगा झंडा फहरा चुके हैं। जैसे 7100 मीटर ऊंची जो सतोपंथ है उसके ऊपर माउंट नून है, उसके ऊपर भी कांग यात्से है, इसके ऊपर भी 45 साल की उम्र में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ के भारत और हरियाणा राज्य के जेल विभाग के पहले अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही बनने की तैयारी कर रहे हैं फिलहाल के लिए ये। ठीक है।
नूह की बात करते हैं तो नूह के अंदर आपको पता होगा कि हरियाणा की अभी लेटेस्ट जेल आई थी, 20वीं जेल आई थी। हरियाणा में टोटल 20 जेल हो चुकी है। और ये कब आई थी? ये आई थी 14 फरवरी को आई थी, 2022 के अंदर आई थी। उस टाइम हरियाणा के जेल मंत्री, हालांकि अभी भी जेल मंत्री ने इस्तीफा दे तो दिया पर उनका स्वीकारा नहीं गया है, तो जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ही है जिनको हिसार लोकसभा सीट का अभी के लिए जो है ना वो टिकट मिला है फिलहाल के लिए। और अगला सवाल आपका आता है कि हरियाणा के किस गांव को डिजिटल गांव बनाया जाएगा? ये खैर बहुत अच्छा कदम है, डिजिटल गांव बनाया जाएगा। महेंद्रगढ़ का ही गांव पाली है, इसको बनाया जाएगा डिजिटल गांव। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का ठीक है। ये महेंद्रगढ़ के उस गांव के सरपंच है। ये जगह जगह पे वाईफाई राउटर्स है ना होंगे। डिजिटल गांव का मतलब है कि पूरे गांव के अंदर आपको वाईफाई की फैसिलिटी मिलने वाली होगी। बदलते प्रवेश में कह सकते हो कि शहर की तर्ज पे ही गाँव का विकास हो रहा है। गाँव के अंदर बस अब आजकल कमी है तो वो इंटरनेट की ही फैसिलिटी की कमी है। तो ग्राम पंचायत की ओर से बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए गाँव में 8 जगहों पर वाईफाई सिस्टम लगाए जाएंगे ताकि गाँव के बच्चे घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई करके अपना सपना साकार कर सके। और गांव पाली ऐसा पहला गांव बना है जिसमें सीसीटीवी लगाए जाएंगे इस क्षेत्र के अंदर। वैसे ओवरऑल हरियाणा का पहला वाईफाई गांव जो है ना कुरुक्षेत्र का गुमथल्लू गड्डू है, याद रखना आप लोग। अब धीरे धीरे खैर ये आने वाले टाइम में ये अच्छी फैसिलिटी मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो यूँ समझो कि गाँव के अंदर फ्री इंटरनेट, जगह जगह पे हॉटस्पॉट होंगे तो फ्री इंटरनेट होगा। फ्री इंटरनेट होगा तो बच्चे अच्छे से घरों के अंदर बैठ के पढ़ाई कर सकेंगे, फास्ट इंटरनेट अगर बच्चों को मिलता है तो। ये पाली गांव जो है ना जाट पाली महेंद्रगढ़ का है। और आपको याद होगा यहाँ पे हरियाणा की एकमात्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है जो साल 2009 के अंदर सेटअप हुई थी, जिसके वीसी का नाम प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार है। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वीसी को अपॉइंट कौन करते हैं? तो वो करते हैं राष्ट्रपति। ध्यान रखना, राज्यपाल नहीं करते। राज्यपाल नॉर्मल यूनिवर्सिटी के वीसी हैं उनको अपॉइंट करते हैं। अगला सवाल है कि हरियाणा में कितने व्यायामशालाएं हैं वर्तमान में निर्माणाधीन है? तो हरियाणा के अंदर टोटल कितनी जो है व्यायामशालाएं निर्माणाधीन है? 1121 है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, फिलहाल भी न्यूज़ में है ऐसी चीज़ें। देखो, एक तो छोटी सी बात है कि हरियाणा राज्य जो है ना भारत का ऐसा पहला राज्य होगा जो हरियाणा में योग परिषद बनाने जा रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। योग परिषद के चेयरमैन है डॉक्टर जयदीप आर्य। ये योग परिषद के सदस्य भी नियुक्त करेंगे, जिसमें से देखो योग परिषद के चेयरमैन तो बन चुके हैं, इसमें एक पूरी कमेटी बनेगी जिसमें 22 मेंबर होंगे। इसमें 11 सरकारी होंगे और 11 ही इसमें गैर सरकारी होंगे। हरियाणा राज्य सरकार की तरफ से 22 जिला मुख्यालयों पर योग और व्यायामशालाओं का गठन किया जाएगा। और एक दिन मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था कि हरियाणा में पंचकर्मा सेंटर है वो खुलने वाले हैं। मैंने आपको हिदायत भी दी थी कि अगर आपके पास में योगा का डिप्लोमा नहीं है तो आप लोग कर लीजिएगा। मैंने भी कहा था कि मुझसे भी पूछ सकते हैं कि कहाँ से करना चाहिए, सलाह ले सकते हैं आप लोग मुझसे। सीरियस अगर कैंडिडेट है तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पर अभी भी पूछ सकते हैं। आने वाले टाइम पे एनटीटी और योगा ये वोकेशनल कोर्स की बड़ी डिमांड होगी, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के चलते हुए हरियाणा में इसके लिए 5500 वैकेंसियां है वो फिल की जाएगी। आयुष योग सहायकों की भर्ती होगी। हरियाणा में टूरिस्ट स्थल पर वेलनेस सेंटर भी बनाए जाएंगे। हर एक शहर के अंदर पंचकर्मा सेंटर होंगे। पंचकर्मा सेंटर वो होते हैं जिसके अंदर ये ना कुछ आयुर्वेदिक विधि होती है और वहीं पे जो है ना बेसिकली योगा और के साथ साथ ट्रेडिशनल चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उनको सिखाया जाता है पहले ट्रेनिंग के तहत ही। तो ये काफ़ी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी हरियाणा के हर एक ज़िले के अंदर होगा। तो हरियाणा का विकास होगा, इससे हम कह सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। और आप लोगों के लिए भी अच्छी वैकेंसी होगी, कह सकते हो काफ़ी अच्छी नंबर ऑफ पोस्ट है। आप इसके लिए बस प्रायोरिटी ये है कि एलिजिबल होने चाहिए, मेल फीमेल दोनों ही इसके लिए एलिजिबल होंगे। वैसे हाल ही में 30वें जो है ना 30वें लिखना चाहिए था, 30वें राष्ट्रीय साहसिक उत्सव का आयोजन है वो कौन से जिले के अंदर हुआ है? 30वें राष्ट्रीय साहसिक उत्सव का आयोजन जो है ना अभी हुआ है हाल ही में, और ये कहाँ पे हुआ है? तो इस सवाल का ठीक आंसर जो है ना आपके पास में रहेगा क्या? पंचकुला। ऑप्शन नंबर ए जो है इस सवाल का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। पंचकुला के अंदर 30वें राष्ट्रीय साहसिक उत्सव का आयोजन किया गया है ये। अच्छा देखो क्या कि इस महोत्सव में बांग्लादेश के 7 प्रतिभागियों की एक टीम ने पूरे देश में 16 से जो 45 का एज ग्रुप है ना उसमें लगभग 275 लड़के और लड़कियों ने भाग लिया था इसके अंदर। इसमें बहुत सारे गेम थे जैसे कि ट्रैकिंग हो गया या रॉक क्लाइंबिंग हो गया। इसके अलावा एक रिवर राफ्टिंग होता है, स्नो स्कीइंग होता है, तीरंदाजी, कमांडो, रिवर क्रॉसिंग, ऐसे करके बहुत सारे गेम थे इसमें। और नेशनल एडवेंचर क्लब ने जो ना खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया था। इसमें ना एक भारत गौरव और अदम्य साहस इन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ठीक है।
और अदम्य साहस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था यहाँ पे किसको, इंस्पेक्टर रामलाल, ठीक है ना, इंस्पेक्टर रामलाल को जो है ना अदम्य साहस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसका मैं अलग से भी क्वेश्चन बना दूंगा आपको। इसके लिए 31,000 रुपये जो है ना दिए जाते हैं अदम्य साहस के लिए, जिन्होंने अपनी जान पे खेल के कुछ किया हो उनको ये अवार्ड बेसिकली दिया जाता है। तो साहसिक खेल पुरस्कार मिले अदम्य साहस इंस्पेक्टर रामलाल को मिला, और पंचकुला केंद्रीय गेम आयोजित हुए थे। अच्छा, पंचकुला हरियाणा का आप लोगों को पता होना चाहिए, वो जो जिला है जो ट्राई सिटी के अंदर आता है ये डियर, ठीक है ना, ये हरियाणा का ट्राई सिटी वाला डिस्ट्रिक्ट है। एक तो बात इंपॉर्टेंट, दूसरी बात इंपॉर्टेंट है, इसी के अंदर पिंजौर गार्डन को आप लोग याद कर सकते हैं। पिंजौर गार्डन, इसको यादवेंद्र गार्डन कहते हैं। इसको शुरुआत में तो फिदई खां जो औरंगजेब के पालक भाई है, मतलब पालन पोषण औरंगजेब ने किया था, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी, पूरा किया था महाराजा यादवेंद्र ने 17वीं शताब्दी के दौरान इसको। इसके अलावा यहाँ पे एक आम मेला भी लगता है, बहुत फेमस है, ठीक है ना, मैंगो फेस्टिवल लगता है, वो भी इंपॉर्टेंट है। और क्या याद रखना है आपको, और आपको याद रखना है यहाँ पे कि जो पंचकुला है ना, पंचकुला में मोरनी हिल्स है, ठीक है ना, पंचकुला में मोरनी हिल्स है, मोरनी पहाड़ी है। और मोरनी पहाड़ी की अगर हम बात करते हैं तो मोरनी हिल्स जो है ना, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, क्रोह चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 1467 मीटर है। ध्यान रखना ये 1467 एग्जैक्ट है, पहले ये 1514 वगैरह एचएसएससी की कई पेपरों में आ चुका है, वो बात अलग है, लेकिन एक पेपर एचएसएससी में भी रिसेंट आया था, तब इसी के बारे में ही बात हुई थी, तो आप एग्जैक्ट याद रखिएगा आप, ठीक है। इसके अलावा पंचकुला जो है ना, पंचकुला से जो विधायक है उनका नाम क्या है, उनका नाम ज्ञानचंद गुप्ता है, वो हरियाणा विधानसभा के अंदर स्पीकर है। और जो स्पीकर के अलावा डेप्यूटी स्पीकर है वो रणबीर गंगवा है, जो कि नलवा विधानसभा जो है ना, नलवा हरियाणा की विधानसभा, वहां से जीते हुए हैं। ये ज्ञानचंद गुप्ता पंचकुला से जीते हुए हैं। पंचकुला में माता मनसा देवी मंदिर भी है, ठीक है ना, माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष मुख्यमंत्री ही है, मुख्यमंत्री हरियाणा के नायब सिंह सैनी है वर्तमान के अंदर, ठीक है ना। चलिए सर, इतने करंट अफेयर थे आज के। आपके लिए एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहनों के उपयोग के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को कैशलेस उपचार प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किस शहर में एक पायलट कार्यक्रम स्टार्ट किया है। बताना इसके बारे में विस्तार से। कल फिर हाजिर होता हूँ लेटेस्ट अपडेट के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखना। राधे राधे।